તો અત્યારે આપણી સાથે ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે ટાટા કેપિટલના એમડી અને सीईओ राजीव सब्रवाल। राजीव सर, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। सर, सबसे पहले एक शुरुआत करना चाहेंगे आईपीओ के फ्रंट पर जो फ्रेश इशू है तो वो कैसे आप प्रोसीड करेंगे, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं फ्यूचर बिजनेस रिक्वायरमेंट जैसे है और टीयर वन कैपिटल करंटली सर देखें 12.8%, तो ये आउटलुक आप कैसे दे रहे हैं पोस्ट आईपीओ? एक्चुअली जो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट है वो इंडियन इकोनॉमी से लिंक्ड है, और जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज क्रेडिट मार्केट ग्रो कर रही है। जो अभी हम पैसा रेज कर रहे हैं वो हमको सपोर्ट करेगा अगले 2.5 से 3 साल की ग्रोथ में। अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें तो ये कैपिटल एडिक्वेसी हमारी 22% के ऊपर हो जाएगी आईपीओ के बाद, और लेवरेज रेशो जो है वो 5 के नीचे आ जाएगी। जो हमारे ओन प्रॉफिट्स प्लस आईपीओ का मनी हमारे 2.5 से 3 साल की ग्रोथ सपोर्ट करेगा। जी, तो सर बाय एनी चांस कुछ प्लान कंपनी के है यूज़ ऑफ प्रोसीड्स की अगर बात करें तो एक्विजिशन या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और एक्सपेंडिंग फी बेस्ड बिजनेस? जो हमारी अप्रोच रही है वो ऑर्गेनिक बिजनेस की रही है। हमको लगता है कि हमको अपना बिजनेस मालूम है और हम खुद करना चाहते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर लेंडिंग बिजनेस में कहीं भी ऑर्गेनिक नहीं देखते। जहाँ तक इस प्रोसीड्स के यूटिलाइजेशन के लिए है, ये लार्जली टीयर वन हमारा इम्प्रूव करेगा और ग्रोथ सपोर्ट करेगा। थोड़े से मनी ऑल्सो टेक्नोलॉजी और जेन एआई में यूज़ होंगे, बट लार्जली ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए। जी सर, इन टर्म्स ऑफ अगर लोन ग्रोथ की भी बात करें तो काफ़ी हेल्दी है कंपनी की और थर्ड लार्जेस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी अगर हम देखें तो सर अगर देखने जाए यहाँ से कंपेयर टू पियर्स, ये जो नंबर्स की अगर बात करें तो पोस्ट आईपीओ क्या एम्बिशंस रहेंगे इसके लिए, और अगर रिलेटिव टू योर पियर्स? तो अगर मैं अब हमारी ग्रोथ की बात करूं, पिछले कुछ सालों में हमारी ग्रोथ 25% से ऊपर रही है। हमारा जो पोर्टफोलियो ये बहुत डाइवर्सिफाइड है, 25 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। रिटेल है 63%, उसका आधा हाउसिंग है और आधा कंज्यूमर। 26% करीब एसएमई है और बाकी कॉरपोरेट है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी देखें तो रिटेल और एसएमई बहुत हाई ग्रोथ पे ग्रो कर रहे हैं। सो वो हम भी उस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को टैप करेंगे। साथ में यहाँ पर हमारी क्रेडिट कॉस्ट जो है इतनी ग्रोथ के साथ भी इंडस्ट्री में अमंग्स द लीस्ट क्रेडिट कॉस्ट है। तो हमारा मॉडल भी यही रहेगा कि हम किस तरीके से इंडिया की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टैप कर सके, अच्छे ग्रोथ रेट पे चल सके और क्रेडिट कॉस्ट भी सबसे कम रख सकें। राजीव सर, रिटेल लेंडिंग अगर देखें तो 62% ऑफ द लोन बुक, साथ ही कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी यहाँ से रहेगी टाटा कैपिटल के द्वारा, क्योंकि जैसे कंपटीशन भी हम बढ़ती देख रहे हैं पीयर्स से अगर बात करें तो, क्योंकि हाई ग्रोथ रिटेल लोन में मेंटेन करने के लिए कैसे एक स्ट्रेटजी कंपनी यहाँ से लेकर चल रही है? एक अप्रोच ये है कि हमको सारे सेगमेंट्स और प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होना चाहिए। तो अभी हम ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में हैं, फ्यूचर में हम और भी प्रोडक्ट्स देखेंगे कैसे वहाँ ग्रो कर सकें। दूसरी है हमारी जोग्राफिकल एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी। पिछले करीब 2.5 साल में हमने ट्रिपल किया है अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो हमारी स्ट्रेटजी फ्यूचर में रहेगी कि जहाँ पर भी अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पर हम जा सकें। थर्ड है लॉट ऑफ फोकस डिजिटल और जेन एआई के ऊपर। हमको क्या लगता है कि जितना भी हम अपने आप को और डिजिटल करते हैं, हम कस्टमर के करीब पाते हैं अपने को, वो हमको डायरेक्टली अप्रोच कर पाता है। और दूसरा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस भी कम हो जाती है जिसका हम बेनिफिट फिर कस्टमर को दे पाते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है अच्छी ग्रोथ करने की, और स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पर मार्जिन्स बेटर हैं। अगर आप हमारी हाउसिंग कंपनी देखें तो हमने अफोर्डेबल हाउसिंग में काफ़ी ग्रो किया है। वी आर अमंग द टॉप 2-3 प्लेयर्स यहाँ पर। तो सिमिलरली हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल को अडॉप्ट कर रहे हैं और क्रेडिट कॉस्ट सबसे कम रख रहे हैं। राइट सर, राजीव सर अगर देखें एसएमई लेंडिंग वो भी है वन ऑफ द की वर्टिकल्स, तो वहाँ पर बैलेंस करने के लिए रिस्क एंड ग्रोथ कैसे एक स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं अगर इंडिया की इकोनॉमिक के फ्रंट पर अगर देखें तो काफ़ी फ्लक्चुएशन भी देख रहे हैं, वो कैसे, उसके लिए क्या एक प्लान्स है? इंडिया की जो एसएमई है बहुत ही रेजिलियंट बिजनेस है। अगर आप एसएमई से जाके मिलें, उन्होंने अच्छे टाइम भी देखे हैं, बुरे टाइम भी देखे हैं, बट हर एक टाइम पे उन्होंने ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को टैप किया है। इंडिया में भी जैसे ही हम देख रहे हैं कि लार्ज सेगमेंट्स जो ग्रो कर रहे हैं, उसकी वजह से एसएमई में भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं।
जो हमारे क्रेडिट का आपने सवाल किया, ग्रोथ के साथ किस तरीके से क्रेडिट को मैच किया जाए, वहाँ पर हम काफ़ी यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को। अ, हमने वहाँ पर डिजिटाइजेशन, स्कोर कार्ड्स को यूज़ किया है, बिजनेस रूल इंजन्स को यूज़ किया है, और अब हम जेन एआई को भी यूज़ कर रहे हैं क्रेडिट प्रोसेसेस में, कि किस तरीके से हम कॉम्प्रिहेंसिवली उनको जज करके, मार्केट में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जीएसटी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इन सब को हम यूज़ करके एक हमारा क्रेडिट इंजन बनाए हुए हैं जो हमको सपोर्ट कर रहा है और क्रेडिट कॉस्ट भी कम रख रहा है। राइट। राजीव सर, अभी ये भी जानना चाहेंगे, लोन लेंडिंग बिजनेस जो है उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप लाइक इंश्योरेंस हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी, और कैसे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन कमिंग 3 to 5 years? सो हमारा जो कोर बिजनेस है वो लेंडिंग का है, वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, और आई वुड से 95 to 98% इनकम भी वहीं से आती है। हम न्यू एरियाज़ भी देख रहे हैं जैसे वेल्थ मैनेजमेंट के, वहाँ पर हम पिछले 4-5 साल से हैं और वो बिज़नेस भी अच्छा स्केल हो रहा है, और मेरे हिसाब से फ्यूचर में वहाँ पर भी बहुत अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। राइट। आगे सर, एक टीएमएफएल मर्जर के बाद अगर हम देखें तो कंपनी के सिग्निफिकेंट एक एक्सपेंड हमने देखा इनटू व्हीकल फाइनेंस। आगे ये भी जानना चाहेंगे सर, क्या प्लान है इसके लिए, स्पेशली टू मैनेज हायर एसेट क्वालिटी रिस्क की अगर बात करें, और यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी जैसे मेंटेन होती है हम देख रहे हैं, तो उसको लेकर क्या प्लान है? जो कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है वो वहाँ पर टाटा कैपिटल पहले प्रेजेंट नहीं था। जब टाटा मोटर फाइनेंस का मर्जर हुआ टाटा कैपिटल के साथ, तो वो एक नया सेगमेंट ओपन हुआ है, एक लार्ज मार्केट है, 10 लाख करोड़ की मार्केट है, सालाना 1.5 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट होता है वहाँ पर। तो हम वो भी ग्रो करना चाहेंगे फ्यूचर में, क्योंकि ये अभी मर्जर हुआ है, अभी हमारी पूरी स्ट्रेटजी उस मर्जर को सक्सेसफुली कंप्लीट करने पे फोकस्ड है, और साथ ही किस तरीके से हम अपने मॉडल को ऐसा रोबस्ट बना सकें सो दैट कि वो सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को टैप कर सके। राइट। और सर, एक ये भी कंपनी यहाँ से अगर देखने चाहे, वन ऑफ द लोएस्ट क्रेडिट कॉस्ट अमंग एनबीएफसीज के फ्रंट पर अगर देखें तो ये सर जो है वो मार्जिन्स में क्या हम यहाँ से एक ट्रांसफ़र होता हम देख सकते हैं अगर देखने जाए तो, ये लो क्रेडिट कॉस्ट के फ्रंट पर अगर बात करें तो वो कैसे आप शेयर करना चाहेंगे? अगर मैं फ्यूचर का थोड़ा सा प्रोग्नोसिस करूं तो वो पास्ट में ही देख के कर सकता हूं। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो हमारी जो कोशिश रही है और स्ट्रेटजी यही रही है कि किस तरीके से हम हाई मार्जिन बिजनेस को ज़्यादा ग्रो कर सकें, जैसा कि मैंने आपको अफोर्डेबल हाउसिंग बोला, फिर माइक्रो होम लोन्स हैं, फिर हमने देखा है लीजिंग में भी मार्जिन्स बेटर हैं। तो जो भी हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं उनको हम हायर ग्रोथ रेट पे कर रहे हैं, जिसका हमको लगता है फ्यूचर में इम्पैक्ट होगा मार्जिन्स के ऊपर। दूसरी बात, अभी जो डिजिटाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है, और अब जेन एआई जो यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से कॉस्ट टू एवरेज एसेट्स काफ़ी ड्रॉप हो रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं अपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का, तो 3 साल पहले यहाँ कॉस्ट टू इनकम 40% होती थी, आज ये घट के 31% हो गई है। तो ये सब जो रोल प्ले हो रहा है वो उसकी वजह से। और तीसरी चीज़ ये भी है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है उसमें टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ हो रहा है, स्कोर कार्ड्स का इतना यूज़ हो रहा है, बिजनेस रूल इंजन्स का इतना यूज़ हो रहा है कि इंफॉर्मेशन को हम पूरा एसेमिलेट करके बेटर डिसीजन ले पा रहे हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा मार्जिन के लिए इज़, रिसेंटली गवर्नमेंट ने जब रेपो रेट आरबीआई ने कम किए हैं और लिक्विडिटी अवेलेबल करवाई है, उसका भी बेनिफिट Q3 और Q4 में बहुत आएगा कॉस्ट ऑफ फंड कम होने में। राइट सर, राजीव से कपल ऑफ पॉइंट्स लास्टली मैं जानना चाहूँगी। एक तो कैसे आप देख रहे हैं, हाउ डू यू सी एनविजन ग्रोथ इन, स्पेशली बात करें तो रिटर्न रेशियो आरओई के फ्रंट पर अगर देखें ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years? सो मैं फ्यूचर के तो नंबर्स नहीं दे जी। पाऊंगा, बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारा जो फोकस है वो ये इस तरफ है कि किस तरीके से हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा सकें, किस तरीके से जो हमने अभी रिसेंटली बेनिफिट देखा है डिजिटाइजेशन का और टेक्नोलॉजी का और जेन एआई का, उससे कॉस्ट टू एवरेज एसेट्स कम रख सकें, और हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट हैं उसको हम कम से कम रख सकें। जी, और राजीव से लास्टली जानना चाहेंगे, अगर देखने जाए वो कमिंग 5 years आप कैसे देख रहे हैं कंपनी को इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर की अगर बात करें तो, एसएमई, कॉर्पोरेट और व्हीकल फाइनेंस सेगमेंट्स में, वो जानना चाहेंगे? एसएमई बहुत बड़ा सेगमेंट है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से
यहाँ पर तो ग्रोथ निश्चित है अगले कई कई सालों में। व्हीकल फाइनेंस भी बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसमें कमर्शियल व्हीकल हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, साथ में यूज्ड कार भी हैं और यूज्ड कमर्शियल व्हीकल भी हैं। ऑलमोस्ट सब सेगमेंट्स में हम प्रेजेंट हैं और यहाँ पर हम ग्रोथ देखना चाहेंगे। कॉरपोरेट की जहाँ तक सवाल है वो लिंक होता है जिस तरीके से लार्ज कॉरपोरेट्स इन्वेस्ट करते हैं नए प्रोजेक्ट्स में। तो हमारा भी क्लीन एनर्जी जो बिज़नेस हम करते हैं सोलर और विंड का बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं इंडस्ट्री में हमारी। तो वहाँ पर भी हम देखना चाहेंगे सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, एक बैलेंस ग्रोथ रखना चाहेंगे हम। और राजीव सर, और एक चीज़ लास्टली जानना चाहेंगे यहाँ से, एंकर बुक की अगर बात करें सर, कैसा रिस्पॉन्स है, वो भी अगर डिटेल्स शेयर कर सके आप। हमने पिछले 1.5-2 महीने में करीब 100 प्लस इन्वेस्टर से मिले हैं और अभी जो एंकर बुक के लिए रिस्पांस आया है बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। और वहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे कंट्री के 18 म्यूचुअल फंड्स हैं उस एंकर बुक में। लॉन्ग ओनली एफआईआईज बहुत हैं जो आप सबसे अच्छे नाम गिनना चाहेंगे, जो ऐसे नाम हैं जो कभी आईपीओ में आते नहीं हैं, वो टाटा कैपिटल के आईपीओ के साथ जुड़े हैं। सिमिलरली आप कंट्री की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज लीजिए या लीडिंग पेंशन फंड्स लीजिए, चाहे यूटीआई लीजिए या इंश्योरेंस कंपनीज में एलआईसी लीजिए, इन सब इस टाटा कैपिटल के आईपीओ के साथ जुड़ी हैं और ये बहुत ही एंथुजियास्टिक रिस्पांस रहा है। और हमारी ये उम्मीद है हम अब ज़्यादा से ज़्यादा ये कम्युनिकेट कर पाएँ अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को। जी डेफिनेटली राजीव सर, काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ। थैंक यू, सीएनबीसी बाजार के साथ आप जुड़े। बेस्ट विशेस फॉर द आईपीओ एंड लिस्टिंग। थैंक यू थैंक अगेन यू सर। सो मच।